भूतिया बच्चा मौत के लिए पुकारता है, पुरानी कब्रें खाने को तैयार हैं, दरवाजे के पास छुपा है खतरा। 2025 की नई चोरी की अद्भुत कृति आ रही है जो आपको वो शिया प्राचीन मकबरे के रहस्य से परिचित करवाएगी। जल्दी से अपने प्यारे दोस्त को टैग करें और साथ में देखें। ये रहस्यमयी जेड लॉकेट कहा जाता है कि यह वू यांग के राजा की कब्र से है। बड़ी हैरानी की बात है कि बताता है एक जीवन भर के लिए अविस्मरणीय दृश्य। हाँ 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 हाँ। जब हुबा ई और उसके साथी वहां पहुंचे तब तक दाजिन या पहले से ही अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि यह किसी प्रकार का काई का जर है और इसका इलाज केवल तभी संभव है जब लॉकस्टोन काई का नमूना मिल जाए। क्या धोखा दे रहे हैं? अभी भी उलझन में था, लेकिन हुबा ई तुरंत ही मामले की कुंजी समझ गया। उसने तुरंत वह जेड पेंडेंट निकाला, लेकिन उस पर की काई पहले ही गायब हो चुकी थी। जेड पेंडेंट को बड़ा जिया ने उषा के एक स्थानीय बौने से खरीदा था। पुरानी कहावत है कि मोजिन शाओ वेई नहीं जाता, क्योंकि ऊषा गुआनशान ताइपो का इलाका है। सुना है कि मिंग राजवंश के समय 9 पिसाई गई सोने की कुल्हाड़ियों में से 6 ऊशान में फंसी थीं। लेकिन इस समय दाजिन्या को बचाने के लिए हुआनी ने इतना कुछ नहीं सोचा और उसी दिन वांगपांजी और शनली यांग के साथ ऊषा चले गए। तीनों ने खुद को पुरातत्व अनुसंधानकर्ता के रूप में छुपाया और गांव वालों से जड़ाऊ पेंडेंट की उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की। तुम्हें उसे हराना होगा। वह एक ताबूत की दुकान चलाता है और 110 लीटर बनाता है। उससे पूछो क्या वह जानता है। ठीक है, वह निश्चित रूप से जवाब नहीं दे लेकिन अभी बड़ा आदमी पहाड़ पर कब्र स्थानांतरित करने गया है और घर पर नहीं है। इसलिए गांव वालों की सलाह पर तीनों पहले प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सुन प्रोफेसर के घर गए। इस सुन प्रोफेसर ने पहले पुरातात्विक स्थल के कारण जेल में समय बिताया था और वह पुरावशेष अध्ययन में काफी गहराई से लगे हुए थे। जब उन्होंने हुबा ई को जेड पहने देखा तो उन्होंने तुरंत एक जगह के बारे में सोचा, यहाँ ताबूत का बक्सा। ठीक है, वह भी नहीं, क्या ताबूत में बड़ी लकड़ी है? क्या कोई बड़ी कब्र है? साथ चलकर देख। सन प्रोफेसर फिर से गलती नहीं करना चाहते थे, लेकिन वह और पैसे का आकर्षण वास्तव में मना करना मुश्किल था। इसी तरह वे लोग अगले दिन वूशाग्वान जाने की योजना पर सहमत हुए। यात्रा से पहले की रात हुबा ई ने सोचा कि वह कफन की दुकान पर किस्मत आजमाए, परंतु कोई आश्चर्य नहीं कि उसने बंद दरवाजा देखा। एक बार कोई नहीं, चला गया। अंदर से तेज और अजीब चिल्लाने की आवाज सुनकर संसी तेजी से दरवाजा तोड़कर अंदर गया। देखा कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। वहाँ पर अंतिम संस्कार की सामग्री जैसे धूप पत्ती कागज के आदमी रखे थे और कमरे के बीच में एक तख्ते की पूजा की जा रही थी। लुबान अग्रज थे। अपनी गर्मजोशी के साथ वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे, लेकिन यह देखकर हैरत में पड़ गए कि तथाकथित बड़ा आदमी वास्तव में वही व्यक्ति था जिसने बड़ी सुनहरी टोपी को जड़ाऊ हार में था। वह अजीब तरीके से मर चुका है। लाश को कमरे में लटकाया गया था। घटना कल की यात्रा के खतरों का संकेत देती है। आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। जब मुर्गे की बांग के साथ भोर होती है, सूरज। तीनों ने वास्तविक कार्यवाही की, चाहे आगे का रास्ता कितना भी कठिन और बाधाओं से भरा हो। दांत दर्द को भी मात देने के लिए वे बिना हिचकिचाहट आगे बढ़े। जल्द ही तीनों प्रोफेसर सुनी के साथ मिलकर कफन घाट की ओर चल पड़े। कफन घाट की भूस्थिति खतरनाक और अत्यंत कठिन है, लेकिन विशेषज्ञ ज्ञान संपन्न हुबा ई ने जल्दी ही मकबरे का रास्ता ढूंढ लिया। पहले भविष्यवाणी को पकड़ो। स्वर्ग की योजना उधार लो। बड़ा चोर ड्रैगन की तरह होगा। नया फेंग साहसी व्यक्ति है। ड्रैगन का शरीर। तुम मुझे बार-बार जब वे प्रवेश करने वाले थे, उन्हें एक समूह छिपकर पीछा कर रहे ग्रामीणों का पता चला। खजाने की खोज में वे लंबे समय से उयांग राजा की कब्र की नजर लगाए हुए थे और अब यह देखकर चौंक गए कि हुबा ये पहले से ही आगे बढ़कर कब्र का प्रवेश द्वार खोज चुका था। दिखाओ, दिखाओ, रास्ता दिखाओ। प्राचीन काल में बहुत कुछ विशिष्ट लग रहा था। असमर्थ हुबा ई और लोग गांव वालों को लेकर मकबरे में प्रवेश करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि गांव वाले जैसे ही मकबरे में पहुंचे, अजीब घटना का सामना करना पड़ा। एक आदमी सिगरेट जलाने के लिए लाइटर निकला, लेकिन आग अचानक एक ठंडी हवा के झोंके से बुझ गई। चलो बड़े भाई, आदमी की रीढ़ ठंडी पड़ गई। उसने देखा कि न जाने कब से उसके बगल में एक लाल कपड़े वाली महिला भूत खड़ी थी। क्या आपने मेरा बच्चा देखा? खांसी खांसी, यो भाई मेरा चाबी कार्ड। जैसे ही आदमी का शरीर अलग हुआ, हुबा ई और अन्य लोगों ने अनिच्छा से मुंह मोड़ लिया। और यह पहली मौत नहीं थी कब्र में प्रवेश करने के बाद से। यह अजीब था। घटनाएं बार बार हो रही थीं। वे पहले एक खड़ी चट्टान की भंवर में फंसे, जब अचानक से पत्थर के गिरने से बड़ी संख्या में सुनहरे हंस हवा में उठ गए और एक पुल जैसा बना। हुबा ई ने भंवर की ताकत का उपयोग करके लोगों को इस हंस पुल पर चलाकर चट्टान को पार करने की योजना बनाई, लेकिन बीच रास्ते में ही टिड्डियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे कई ग्रामीण एक के बाद एक चट्टान से गिर गए। 3 लोग कब्र के अंदर गहराई में गए, जब तक कि उन्हें कब्र में शिशु आत्मा ने हमला नहीं किया। धन की चाहत में जान की परवाह न करने वाले वे लोग जब कोई यिंग भूतिया बच्चा की उत्पत्ति के बारे में सुना तो डर के मारे सीधे जमीन पर गिर पड़े। सबसे अच्छी दोस्ती है, लगभग हो गया है। वह या तो मरने वाला है या बहुत बूढ़ा।
ये नाम सुनते ही बगल में बैठे प्रोफेसर सुन सचमुच पागल हो गए। क्या तुम लोगों ने छोटी बहन के साथ क्या किया? मुझे बताओ, तुम लोगों ने छोटी बहन के साथ क्या किया? तुम बेवकूफ! क्या तुम्हें असल में याओ मैयर वही थी जो उसके जेल जाने से पहले उसकी प्रेमिका थी। उस समय वह कब्रों की चोरी के कारण पकड़ा गया और उसे 8 साल की सजा मिली। बाहर आने पर सभी ने उससे कहा कि याओ मैयर उसे खोजने के लिए लापता हो गई, लेकिन अब लगता है वास्तविकता कुछ और है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? प्रोफेसर सुन ने कियान दा योंग को पकड़ लिया। एक ऐसा रवैया अपनाया कि जब तक सच नहीं जान लेंगे तब तक नहीं रुकेंगे। कियान दा योंग परेशान होकर उनका सामना करने को मजबूर हो गया। इसने तुमसे छीन मूल रूप लिया। से जब सन प्रोफेसर जेल में गए थे तो उन्होंने चेन दा योंग से याओ मायार की देखभाल करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके जेल जाने के कुछ ही समय बाद याओ मायार ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उसी समय पैसे के लालच में लोगों की एक टोली यह सोच रही थी कि पहाड़ की ताबूत में से कलाकृतियों को कैसे निकाला जाए। एक पुल का निर्माण करना स्पष्ट रूप से एक अच्छा उपाय था, लेकिन ग्रेनाइट पर कील लगाना असंभव था और पागलपन की इंतहा थी कि वे लोग बच्चे पर और अकेली निस्सहाय याओ मेई और उसके बेटे स्पष्ट रूप से उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प। बड़े लाभ के सामने मानवीय स्वभाव की काली छवि साफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि याओ माई का सगा भाई भी इस उपाय से सहमत हो गया। अरे अरे माँ, इस प्रकार उन्होंने जुड़वा बच्चों को छीन लिया और शिशु के मस्तक में लोहे की कील ठोक दी, फिर उन्हें सीधा जमीन में गाड़ दिया। तुम्हें अच्छा मरना नसीब नहीं होगा। तुम्हें अच्छा मरना नसीब नहीं होगा। सत्य जानने के बाद प्रोफेसर सुन बहुत ही दुखी और उत्तेजित थे। उनका अपना दिल का टुकड़ा ऐसी हालत में पड़ा था तो वे कैसे दुखी ना होते। कहते हैं दुष्ट लोग अपने कर्मों का फल पाते हैं, तो क्या भगवान कियान दा योंग जैसे लोगों को यूं ही अनाचार करने देंगे? तथ्य यह साबित करता है कि शक्ति के कारण इकट्ठे हुए दुष्टों का अंजाम भी बुरा ही होता है। फायदे के लिए बिखर गए। जब मूशी गिरे, रेत बहकर आई, तब सभी ने पाया कि केवल 6 ताइशी कुर्सियों को भरकर 6 लोगों की बलि देकर ही वे 7 सितारा जाल को तोड़ सकते हैं और बच सकते हैं। तब उन्होंने बिना किसी आश्चर्य के अंदरूनी संघर्ष शुरू कर दिया। फिर भी मैं एक हमेशा से राजा बनने का दावा करने वाला कियान दा योंग आखिरकार ताइशी कुर्सी पर बैठा दिया गया। सच में यह कर्मों का फल है, लेकिन साथ ही 12 ली यांग, वांग पांगची और सुन प्रोफेसर भी ताइशी कुर्सी पर फंसे हुए थे। यह देखकर हुबाई सीधे ताइशी कुर्सी की ओर बढ़ गए, जैसे कि अपने अंतिम उद्देश्य का स्वागत कर रहे हों। जब रेत पूरी तरह से नीचे गिर गई तो क्या सभी लोग जीवित बचकर निकल पाएंगे? जहर लगे बड़े सोने के दांत को बचाने के लिए हुबाई और उनके 2 साथी यहाँ आए थे। कह सकते हैं जो कुछ भी हुआ वह सब यूपे की वजह से हुआ। जब याद आता है कि जिस बौने ने वांग पांगजी को यूपे बेचा था, उसके पीछे कौन सी कहानी छिपी है। यह नहीं जानता था कि यूपे उस बौने के कहे अनुसार वू याओ वांग के प्राचीन मकबरे से नहीं बल्कि उसके द्वारा किए गए अपराध से आया था। एक काली और तूफानी रात में एक ऐसा बौना जिसने कभी औरत को नहीं छुआ था, आखिरकार इस पाप में फंस गया। परंतु उसने अपने भाई की नवजात पत्नी को चुना। तुम क्या करने वाले हो? उसने महिला का अपमान कर उसकी हत्या कर दी और इस बात के उजागर होने के डर से अंधेरी रात का फायदा उठाकर महिला का शव फेंकने की तैयारी की। जब उसके शरीर पर एक अच्छी जेड की लटकन देखी तो बड़े कद वाला व्यक्ति जल्दी से उसे उतारकर अपनी जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि यही हरकत भविष्य में उसकी जान ले लेगी। कुछ समय बाद जेड की लटकन का स्रोत खोजने वाले ह्यूबाई और उनके साथी भी कब्र में पहुंचे और वे रेत के प्रवाह का सामना करते हैं। लेकिन जो लोग रेत के प्रवाह में फंस गए थे, ह्यूबाई और उनके साथी, इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो उन्हें ताइशी कुर्सियों पर बांधकर सोच रहे थे कि उन्होंने जीवन का रास्ता पा लिया, उनके लिए बदला आया। ताबूत के ऊपर उठते ही उन्हें जल्द ही मानव चेहरा वाले हंस का हमला सहन करना पड़ा। कुछ लोग इसी कारण मारे गए। असल में हुबाई जाओ देख चुका था कि सो वही द सीमन शिज। हालांकि जैसे ही तीनों लियूशा से बाहर आए, वे फिर से गुई यिंग से मिले। घबराहट में हुबाई ने भूतिया बच्चे पर गोली चला दी, लेकिन अनजाने में ही सच्चाई का पता चला। ओल्ड हु, तुम्हारी यह गोली छाया बंदर कैसे बन गई? असल में भूत वाला बच्चा सिर्फ बंदर था। मकबरे की मोमबत्तियों में मतिभ्रम उत्पन्न करने वाले पौधों के विष छुपे हुए थे, इसलिए तथाकथित महिला भूत और भूत बच्चा केवल भ्रम थे। हुबाई की गोली की आवाज ने तीनों को इस मृग तृष्णा से बाहर खींच लाया, लेकिन अन्य लोग जो उस कुर्सी से भाग निकले थे उनके लिए उतना सौभाग्य नहीं था। उनके द्वारा तैयार की गई बुरी परिणति अब उनके द्वारा ही भोगी जानी थी। खुदगर्जी में होने के लिए एक बार गुपचुप इजाजत दी थी। दूसरों से अपनी बहन के बच्चे की खोपड़ी में कील ठुकवाने वाला व्यक्ति सच में कभी पछतावा नहीं करेगा। इस समय वह मृत्यु के भय के कारण दया मांग रहा है, लेकिन खून का बदला खून से चुकता होता है। बस समय नहीं आया है। क्या वही मृत्यु का तरीका उसके जीवन के प्रति श्रद्धा को जगाएगा?
इसी बीच चियान द योंग भी कांपते हुए बिस्तर के नीचे छिप गया। उसने देखा कि भूत बच्चा उसके पास से गुजर गया। मानो उसे नहीं देखा तो चियान द योंग ने मन में राहत की सांस ली। लेकिन अब मकबरे में प्रवेश करने वाले लोगों में हुबाई, वांग पांगजी, शी लियांग के अलावा केवल सन प्रोफेसर बचा है। लेकिन जैसे ही वह तीनों के साथ शामिल हुए, हुबाई ने सीधे उन पर बंदूक तान दी। प्रोफेसर सुन, कोई भी नकली नहीं था। असल में मरीचिका को तोड़ने के बाद हुबा को संदेह था कि सभी लोग जो कब्र में प्रवेश कर रहे थे, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वह सब पहले से ही प्लान किया गया था। नहीं तो जड़ें भूल भुलैया में बंदर अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर भूत बच्चे की तरह दिखने के लिए कैसे अंधेरे में छिप सकता था। जाहिर है बंदरों को पहले ही किसी ने प्रशिक्षित किया होगा। कई लोग बड़े भूकंप से मारे गए, सभी जीव जंतु डर गए, गांव वाले सभी मारे गए। केवल यह थोड़ा बहुत फेंक शुई विद्या जानने वाले प्रोफेसर सन बच गए। हुबाई इन घटनाओं को मात्र संयोग नहीं मानते, लेकिन प्रोफेसर सन अभी भी अपनी बात पर अड़े लेकिन मैं हुए खुद को भी निभा चुका हूँ, तो मुझे इस बात में कौन सा बंदर है समझ नहीं बंदूक लोड आता। की, गोली चलाई। हुबाई एक बार फिर बिना कोई बात किए सीधे बंदूक की नली प्रोफेसर सुन की ओर कर दी। सचमुच तुरंत ही एक बंदर उसे बचाने के लिए कूद अब हम पड़ा। थोड़ा अधिक ईमानदारी से बात कर सकते हैं। जियांजुआंग प्रोफेसर सन ने पूरी तरह से बहाना बंद कर दिया। असल में पहले ही जब उन्होंने हुबाई को याओमेई जेड पेंडेंट निकालते देखा तो समझ गए कि याओमेई को बड़े आदमी ने मार दिया। उन्होंने पहले बंदरों को प्रशिक्षित किया, बड़े आदमी को खत्म किया और इस मकबरे में 4 अवलोकन की जहाँ योजनाएं रास्ता बनाई। खत्म होता है, गहरा घाटी होती है, वहीं जीवन है। वृक्ष की जड़ें लड़ती हैं, लटकते धागे हत्या करते हैं, कर्कश आवाज, पूर्ण निर्णय, यही विजय है। रेत की धाराओं में लड़ाई, जिसने इंसान के दिल को क्रॉस किया, अच्छाई और बुराई को स्पष्ट रूप से वह पहचाना। शिकारी है। आज 3 बाधाएं पूरी हो चुकी हैं। कुटिल इरादे वाले और अत्याचारी गांव वाले एक एक कर मर रहे हैं। यह चौथी बात है। हुबाई और उसके 2 साथियों को जलाकर मारना, 9 मौतें, जादुई कवच खोलना और भूतों के दरवाजे को हुबाई, खोलना। पीछे हटो। ग्वानशान ताइबाओ वर्ष की सबसे उसे बेहतरीन निश्चित डकैती रूप से वाली फिल्म ग्वानशान तंत्र के के रूप में कब्र के रूप में कलम रखी। मानव स्वभाव के लालच, क्रोध, मूर्खता और पागलपन को बयां करती है।